हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो सभी दोस्तों? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस होम टीचिंग स्पॉट पे। दोस्तों, आज हम 8 अगस्त 2021 को यूकेएसएससी द्वारा करवाया गया उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये इसको एज अ प्रैक्टिस सेट लीजिए और चेक कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन। लगभग सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम या ऑप्शन डी है गोल्जी अपैरेटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। ऑप्शन सी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेटेड होता है? तो ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज और ऑप्शन डी इन्वर्टेज। दोस्तों, तैयारी की कड़ी में आप एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि एंजाइम एक हॉट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता घट जाती है, रिलायबिलिटी इज डिक्रीजेस, वैलिडिटी डिक्रीज्ड, वैलिडिटी इज़ इंक्रीज्ड या रिलायबिलिटी इज़ इंक्रीज्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। इनमें से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? सब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, वैलिडिटी या ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन ए सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिनॉल रिएक्ट विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। फिनॉल जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। अब फिनॉल जब रिएक्ट करता है एक्सेस ब्रोमीन वाटर, अब आपको पता है ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या रोल है? तो ऑप्शन नंबर ए है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मोर देन बॉडी टेम्परेचर, या ऑप्शन बी है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इक्वल द बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो दैट बॉडी टेम्परेचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हेट्रोसिस्ट सेल्स आर ऑब्जर्व्ड। हेट्रोसिस्ट सेल्स किस में ऑब्जर्व होती है इनमें से? तो ऑप्शन ए है एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन डी यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो कि एक एल्गी है, और आप नॉस्टॉक में जो हेट्रोसाइटोसिस है ये एक टाइप की स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूबिस बॉडीज आर फाउंड इन। यूबिस बॉडी किन में पाई जाती है? पोलन ग्रेन आपको पता है एक मेल ऑर्गन है प्लांट्स में। नेक्स्ट है PMC, ऑप्शन सी है पोलन ट्यूब, यार ऑप्शन डी है
टैप्टेल कोशिकाएं। तो यूबिस बॉडी पाई जाती है टैप्टेल सेल्स में। इसका आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 से करवाने पर ये फिनॉल और एल्डिहाइड का कंपाउंड बन जाता है, एक एल्डिहाइड का कंपाउंड बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो इस रिएक्शन का नाम डील एल्डर रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, या ऑप्शन नंबर सी गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर डी रीमर टीमर रिएक्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रीमर टीमर रिएक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रीमर टीमर रिएक्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एन अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग्स टू विच डिफेंस स्ट्रेटजी। मतलब मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है रिग्रेशन, ऑप्शन डी है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये नेम रिएक्शन लिखी हुई है, तो हर एक नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अपनी तैयारी की कड़ी में सभी नेम रिएक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिट्रस कैंकर डिजीज इज काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया। सिट्रस कैंकर डिजीज रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जेंथोमोनास एरकुलेंटी, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्नी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है जेंथोमोनास सिरिटी, ऑप्शन नंबर डी है स्यूडोमोनास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेंथोमोनास सिट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लावरिंग ड्यू टू कोल्ड ट्रीटमेंट इन कॉल्ड। मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, या थर्मो ट्रीटमेंट, या स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्नलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड, ऑप्शन नंबर ए मॉसेस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई। मतलब लाइकेन्स किस किस के द्वारा बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकेन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज सिचुएटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। एडियाबेटिक कंडीशन आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सराउंडिंग एंड सिस्टम के बारे में है। जब तो एडियाबेटिक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जब हम सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में ना ही मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। मतलब एनर्जी के 2 फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, एक तो हीट के फॉर्म में और एक वर्क के फॉर्म में। तो ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग एंड सिस्टम में और ना ही मास का एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक कंडीशन। और इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो, सॉरी Q इक्वल टू ज़ीरो, यानी हीट एक्सचेंज कांस्टेंट रहेगा। ओके जी, तो ये है 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज़, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, बी है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम काउज ऑफ द प्रॉब्लम, डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। तो ये तो सिंपल सा लग रहा है कि हाँ, जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे वही एक्शन रिसर्च का फर्स्ट होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है सिफेलोथोरेक्स ऑफ प्रॉन कंसिस्ट ऑफ प्रॉन झींगा के सिरावक्ष में कितने खंड होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6 सेगमेंट या 6 खंड, ऑप्शन बी है 3 सेगमेंट 3 खंड, या ऑप्शन सी है 13 सेगमेंट या 13 खंड, या ऑप्शन डी है 8 सेगमेंट या 8 खंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 13 सेगमेंट। ओके, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरीन साइट्रस इज कॉल्ड, सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपी से मिलता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉबा पल्स, ऑप्शन बी लिंगा पल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिंगा पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज, या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी हीट एनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? कितने उप परीक्षण हैं? तो इसमें है टोटल ऑप्शन डी 5। इसमें 5 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ concrete operational stage is, option number A 7 to 12 year, option B 2 to 7 year, option C from birth to 2 year, option number D 11 to 15 year। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए 7 to 12 ईयर। ऑप्शन नंबर ए 7 to 12 ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर 23 है टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, टीम टीचिंग समूह शिक्षण का विकास किसने किया था? ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जे फ्रीमैन ने। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग,
यानी टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है। टॉलिन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाते हैं। टॉलिन अभिकर्मक आपको पता होना चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए ये टॉलिन अभिकर्मक टेस्ट करते हैं। और कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप को पहचानता है टॉलिन अभिकर्मक टेस्ट? तो ऑप्शन में है अल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, क्वेश्चन नंबर 25, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज़ नॉट एसिडिक? इनमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है Cl2O7, ऑप्शन नंबर बी है Na2O, ऑप्शन नंबर सी P2O5, ऑप्शन नंबर डी SO2। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड मेनली एसिडिक इन नेचर होते हैं। देखो यहाँ पर Na2O, तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यस। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, या कोई भी नॉन मेटल है उसके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं जैसे N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लो, या कोई भी दूसरा नॉन मेटल, तो उसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। ओके, तो ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि Na2O है। ये एक मेटल का ऑक्साइड है और ये बेसिक इन नेचर होता है। तो क्वेश्चन में है अम्लीय नहीं है यानी कि क्षारीय है, वो है Na2O। बाकी सब अम्लीय ऑक्साइड्स हैं। होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पोजेज। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक लवण, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सभी पाए जाते हैं, DNA, राइबोसोम या और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी फंडामेंटल वाइब्रेशन फाउंड इन CO2 मॉलिक्यूल्स। तो ये BSc का क्वेश्चन है, तो इससे प्रूव होता है कि हमको BSc भी पढ़ना पड़ेगा, बट ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा डीप है नहीं। तो 27 है हाउ मैनी फंडामेंटल वाइब्रेशन फाउंड इन CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 अणु में कुल कितने मौलिक कंपन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CO2 मॉलिक्यूल में 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल क्वालिटी यानी व्यक्तिक गुण, ऑप्शन नंबर सी है सोशल क्वालिटी यानी सामाजिक गुण, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल क्वालिटी, व्यावसायिक गुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है दो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन मैसेंजर RNA आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन। ऑप्शन नंबर बी इंट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सीड्स स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ। बीजों को पानी में रखने पर वह फूल क्यों जाते हैं? इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर ए बाय हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बाय इम्बिशन, अंतःचूषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बाय डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा,
ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय इम्बिशन या अंतःचूषण के द्वारा। तो